आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा, सीजेपी के सामने सरकार को मानना ही पड़ा। जेएनजी की ऐतिहासिक जीत हो गई, जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं, वो इतिहास जेएनजीओ ने रच करके दिखा दिया है। सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। सरकार झुकी भी, जेएनजीओ की बात मानी भी, छात्रों की बात मानी भी, और साथ ही साथ कई मसलों पर चर्चा भी की गई। दोस्तों, आज सीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया, पीसी में जो ऐलान किया गया, प्रेस वार्ता में ऐलान किया गया कि अब हमारी सारी मांगे सरकार ने मांग ली हैं और अब जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर चले जाएं। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, आंदोलन खत्म हो गया है, यानी आंदोलन खत्म होने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर से अब धीरे धीरे भारी तादाद में जो छात्र इकट्ठे हुए थे, अब वहां से वो धरने स्थल को खाली कराया जा रहा है। धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं, धीरे धीरे जो छात्र हैं, वो धीरे धीरे खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ बहुत ही ज्यादा वहां पर इकट्ठी हो गई थी। खैर, छात्रों ने जो मांग की थी, जो 3 बड़ी मांगे थी, उन तीनों मांगों को सरकार ने मुहर लगा दिया और कह दिया कि हमने सारी मांगे आपकी मान ली है। और प्रेस वार्ता में जिस तरीके से सीजेपी की तरफ से 2 प्रवक्ता गए थे, रांका और एक और प्रवक्ता गए हुए थे, दोनों ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने हमारी पूरी की पूरी डिमांड मान ली है, तो अब हम प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं। छात्रों से हम उम्मीदें जता रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां से खाली करें और अपने घर चले जाएं। तो सारी मांगे मान ली सरकार ने। मांगे क्या क्या थी? पहली मांग थी और सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और अभी खबर आ रही है दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। जो धर्मेंद्र प्रधान जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, या मैं कहूं कि शिक्षा मंत्री थे, तब उस बायो को उन्होंने चेंज कर लिया है, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। दूसरी जो मांग थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन जिन छात्रों पर पुलिस कर्मियों के साथ बड़ा बर्ताव किया गया था, जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उन एफआईआरों को रद्द किया जाए और एफआईआर की कॉपी सीजेपी के टीम मेंबर के पास मुहैया कराई जाए। यह डिमांड की गई थी, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। तीसरी जो मांग थी, तीसरी मांग यह थी कि जिन परिवारजनों ने अपने बच्चों को खोए, पेपर लीक की वजह से जो छात्र आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी संख्या लगभग 20-21 बताई जा रही है, और उन परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये डिमांड भी सरकार ने मान ली है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, सरकार को आखिरकार जेएनजी के सामने झुकना पड़ा। इस बार जेएनजी ने इतिहास रच दिया है। कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस काम को नहीं कर पाए, जिस काम को जेएनजी ने करके दिखाया। यानी एक बात तो साफ हो गया कि लोकतंत्र के अंदर आज भी आवाज उठाई जा सकती है, लोकतंत्र के अंदर आज भी जवाबदेही तय कराई जा सकती है। बस जवाबदेही कराने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो कि दृढ़ संकल्प लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे, जो कि आज इतिहास के पन्नों में जेएनजीओ ने, छात्रों ने रच के रख दिया है। दोस्तों, ये आंदोलन लगभग 36 दिनों तक चला। इस आंदोलन के अंदर सब कुछ देखने को मिला। वाटर कैनन चल गए, आंसू गैस चले गए, उसके बाद लाठीचार्ज हो गया, कई बार जो है टेंट लगाने से रोका गया, पानी आने से रोका गया, तकिया आने से रोका गया। पुलिस और अभिजीत दीपके के बीच में लगातार जो है कहा सुनी कई बार देखने को मिली। और तो और कई बार जो है रात में लाइट जो है नहीं दी गई, भारी बारिश के बीच में भी जो है टेंट लगाने को मना कर दिया गया। कई सारी चीजें देखने को मिली, और तो और इससे भी मन नहीं भरा तो कई चैनलों के द्वारा यह चला दिया गया कि ये तो प्रोटेस्ट के पीछे किसी बड़े लोगों की साजिश चल रही है, छात्र तो ये है ही नहीं। ये सब कुछ कहा गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र डटे रहे और आज जीत वापस लेकर के गए। दोस्तों, जब मैं कल दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद रहा तो देखिए किस तरीके से छात्रों के अंदर वो जोश था, वो जज्बा था, आपको देखना चाहिए, जरा देखिए। काम पे भी जाता हूँ, प्रोटेस्ट में भी आता हूँ। तो दिन में काम करते हैं, शाम को आ जाते हैं? बिल्कुल। तो दिन में काम करता हूँ तो रात का आ जाता हूँ। हाँ। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पूरे दिन यहीं रहता हूँ। अच्छा भाई, पूरे दिन। तो आज आप छुट्टी पे हैं? आज जुमा पड़ते ही, आज फ्राइडे थे तो हम यहीं आ गए सारे, हमारी कॉलोनी के लड़के। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी देख सकते हो इसको। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो देखिए
पीछे स्पाइडरमैन है। अच्छा स्पाइडरमैन, एक सवाल आराम से ऐसे नहीं, आराम से थोड़ा सा छुड़ा छोड़ दो। अच्छा कोई नेता पसंद है आपको? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी स्पाइडरमैन को राहुल गांधी पसंद है? बिल्कुल। तो मिलना चाहेंगे उनसे? मिल पाओगे तो मिल लेंगे। नहीं, अब हम तो वीडियो ही दिखा सकते हैं मिलवाने के लिए। मिलवा दो, हाँ। मिलवा दो। मोदी जी से नहीं मिलना चाहेंगे? उनसे भी मिल लेंगे। और क्या कहेंगे अगर मिल जाएंगे तो? उनसे ये कहेंगे कि नायक मूवी देखी है, नायक मूवी, जैसे उसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाते हैं, बनेंगे क्या? राहुल गांधी को बना दो। राहुल गांधी को बस एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा काम करें तो हम उन्हें डिसाइड करेंगे, अगर गलत करा तो मोदी जी को ही 10-15 साल के लिए प्रधानमंत्री रहने देंगे। तो मतलब आप राहुल गांधी को एक बार पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल। जब से बचपन से लेके बड़े तक हमने देखा नहीं है उन्हें पीएम बनते हुए, क्योंकि जब से हम बड़े हुए हैं हमने मोदी जी को ही देखा, हमने गलत होते हुए देखा, हमने आज तक अच्छे होते हुए नहीं देखा है। इसलिए हम राहुल गांधी के हमने चर्चे सुने हैं, इसलिए हम उन्हें अपने राज्य में प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। बोलने जाता हमारी जनरेशन ही गलत है। अच्छा राहुल गांधी में ऐसा क्या दिखा कि आपको लगता है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए? लेके चलता। राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, हाँ। इंसान को इंसान समझता है। तो कहते हो पप्पू है। लोगों को कहने की क्या, हमें तो सही गलत देखना है, इसलिए पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। चलिए हाँ, पढ़े लिखे हैं इसलिए पढ़े लिखों को बनाओ प्रधानमंत्री। तो राहुल मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? अरे भैया सुनिए, अरे सुनिए, वो तो कह रहे हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस के हैं। इंटायर कौन चाय वाला? बेशक जो प्रधानमंत्री अपने साथ ट्रांसलेटर बॉय या गर्ल को लेके चलता वो पढ़ा लिखा कैसे है? हमारे नरेंद्र मोदी हैं, कई देशों की भाषा आती है उन पे, सैलरी बचाते हैं उनकी, जो साथ में चलता है, अपना काम करते हैं खुद। बस क्या कह रहे हैं? 50-50 लाख की सूट पहनी जा रही है। मोदी जी 50 लाख की सूट पहन रहे हैं? इतना तो नहीं पता नहीं। चौथी पास है। बात आराम से करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी को एक दिन का पीएम बना दो। अच्छा आप क्या चाहते हैं, अगर एक दिन का पीएम बन गए तो सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम होगा रिश्वतखोरों को हटाना, जैसे नायक मूवी ने अनिल कपूर ने किया था, ये करेंगे सबसे पहले वो। तो लोग कहते हैं सत्ता में आने के बाद हर नेता बदल जाता है। एक दिन के लिए बना के देख लो, बदल गए तो ठीक है, नहीं बदले तो अच्छी बात है, बदल गए तो एक दिन के तो नेता थे, क्या दिक्कत है? अच्छा तो चलिए, तो आप राहुल गांधी से मान कर चलिए आपको मिलने का मौका लगा, क्या कहेंगे कह के बताइए। चलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बात करनी है तो पढ़े लिखे आदमी से करो, मैं तो जी 10वीं पास हूँ बस। अरे मैं कह रहा हूँ अगर मिलना चाहे राहुल गांधी तो क्या करेंगे? मिलना चाहेंगे आप? बिल्कुल मिल लेंगे अगर मिलना चाहोगे तो। दोस्तों देखा आपने, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, सरकार झुक चुकी, जेएनजीओ ने, छात्रों ने इतिहास रच दिया और अब धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, आंदोलन खत्म हो चुका है। तो छात्रों की मेहनत रंग लाई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।